बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12 सालों बाद बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरियाँ क्या आ रही हैं, ज़िंदगी में क्या इनके लिए बेहतर असबाब मुमकिन हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम की रूह से। और अगर आपके नाम का पहला हरफ नून जे ज़्वात ज़ों से शुरू होता है या इंग्लिश में एन या जेड से शुरू होता है तो आपके लिए भी ये जो है ना आगे आने वाला वक्त बहुत ही मुबारक, नेक और खुशियों भरा और खुशहाली वाला वक्त साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद, याद रखिएगा, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद शख्सियत का हकम सितारा मरीख, जिसको मार्स भी कहते हैं, मंगल भी कहते हैं, एक दबंग, एक दलेर, एक बहादुर, एक एनर्जेटिक, एक हिम्मत वाला और एक जोशीला सियारा माना जाता है। सम टाइम तो सोचे समझे बगैर ही मैदान में कूद जाते हैं, अगर तो बाद ये नहीं सोचते फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। एज अ मेडिकली साइंस ये सियारा मरीख आपकी बॉडी में एज अ ब्लड खून सर्कल करता है, एनर्जी है आपकी जिस्म की, जोश है, जज्बा है, जुनून है, जंग है, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई, जोशीलापन, गुस्से से बात करना, ये सब मरीख सियारे के ज़मरे में आता है। याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो स्टार्स अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, अच्छे पड़े होंगे अच्छा रिजल्ट देंगे, मौजूदा याम में अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन वक्ती तौर पर ये सब चीज़ें होती हैं कि वक्ती तौर पर अच्छे बुरे असरात होते हैं। लेकिन आप अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट लाजमी बनवाएं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। पैदाइश के वक्त याद रखिएगा, जिस इंसान का मरीख अच्छा पड़ा होगा ना, मार्स, ऐसा इंसान अपनी सारी ज़िंदगी एक राजा या रानी जैसी गुजार सकता है, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा, दोस्तों के दोस्त होंगे, यारों के यार, दोस्तों के लिए जान देने वाले होंगे ऐसे अफराद। समटाइम तो फ़ोन पे बैठे, घर पे ही बैठे काम करवा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल होता है ना इनका, लेकिन मुश्किल वक्त में दोस्तों के आगे फ्रंट लाइन पे खड़े भी होते हैं ऐसे अफराद। और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले वैसे भी बड़े राजदार अफराद होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले अफराद होते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते किसी की दुनिया में, और बड़े सिंसियर होते हैं ऐसे अफराद। और किसी के साथ अगर जुड़ेंगे, चाहे मोहब्बत करें, चाहे दोस्ती का रिश्ता करें, तो जुनून की हद तक करेंगे। और अगर किसी चीज़ की जिद ठान लें तो जिद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पीछे नहीं हटते अपने गोल से, अपने मकसद से, जब तक उसको अचीव ना कर लें। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो 12 सालों बाद बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में ना एक खुशहाली का दौर यहाँ पर आ रहा है। कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, क्योंकि सब याद रखिएगा, बड़े सियारगान तो इंसान जो से ना आपके जायचे में लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ोहल आप लोगों के जायचे में 5वें घर में बैठा हुआ है और आपके जायचे में तीसरे और चौथे घर का हाकम सियारा है। अब ज़ोहल चूंकि 5वें घर में बैठा है, इसने तकरीबन 2027 तक, मई के आखिर तक यहाँ पर रहना है। तकरीबन अभी 1.5 साल तक यहाँ पर ऐसी पोजीशन मौजूद रहेगी, क्योंकि ये 2.5 साल एक बुर्ज में काम करता है। 29 मार्च 2025 को दाखिल हुआ है और तकरीबन 2027 31 मई तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब पहली बात तो ये है कि ज़ोहल जब 5वें घर में मौजूद है और आपके जायचे में तीसरे और चौथे घर का हाकम सितारा है, तो यहाँ पर छोटे बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खुशखबरी, उनकी कुछ शादी, मंगनी, निकाह मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर कोई नया घर, कोई नया फार्म हाउस, कोई नया प्लॉट, कोई नई सवारी मुमकिन हो सकती है। 5वें घर में ना इल्म और हुनर के मामलात में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। यहाँ पर 5वां घर इंसान के ना इश्क मोहब्बत का भी होता है। यहाँ पर आप लोगों को किसी से अफेयर भी मुमकिन हो सकता है और वो पसंद जो सी ना आपकी पसंद की शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अभी तो इसमें 2027 तक यहाँ पर इस पोजीशन में मौजूद रहना है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो सी है ना, वो ये है कि जायचे में आपके दूसरे घर का हाकम सितारा मुश्तरी, जुपिटर, दौलत का हाकम सितारा है, फैमिली का हाकम सितारा आपके जायचे में, ये तकरीबन, और आपके जायचे में 5वें घर का भी हाकम सितारा है, तो ये जायचे में तकरीबन 9वें घर 12 सालों बाद हालते शरफ में आ रहा है। यहाँ पर 18 अक्टूबर वाले दिन आएगा और 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। ये डेट्स आप लोग नोट कर लें।
4 दिसंबर के बाद दोबारा ये रिवर्स होके 8वें घर में आ जाएगा और तकरीबन 1 जून 2026 से दोबारा मुश्तरी आपके जायचे में 9वें घर में हालत शरफ में आएगा। अभी फिल वक्त ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपकी खाने किस्मत में आ रहा है। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से अच्छी खुशखबरियां यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है। कुछ फैमिली से गिले शिकवे नाराजगियां थे वो यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और 9वें घर में आया है, किस्मत के घर में आपका ये उस मुश्तरी सियारा आपकी नॉलेज, विजडम, हायर एजुकेशन, रूहानियत से मंसूब सियारा माना जाता है। 9वें घर में आया, बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन हो सकता है। आला तालीमी मकासद में कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क आला तालीमी वजीफ़ा भी आप लग सकता है, वीज़ा भी आप लोगों का लग सकता है। बैरून मुल्क आप आला एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। मुक़द्दस मकामातों की ज़ियारतों का मुमकिन होना, हज और उम्रे की सादत अल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदक़े आपको यहाँ पर नसीब फरमाए, क्योंकि स्टार्स यहाँ पर इस पोजीशन में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और इसके बाद आपकी दूसरा घर जो जायचे में होता है ना, आपकी स्पीकिंग स्किल से है, गुफ्तगू से आप लोगों की कहीं ना कहीं जो रुपए, पैसे, दौलत से परेशान थे, आमदन के वाले से कोई मुश्किलात आ रही थी, यहाँ पर हल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुश्तरी शरफ में आ रहा है। अब एक चीज की और भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि 4 दिसंबर के बाद मुश्तरी दोबारा रिवर्स होकर 8वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 जून 2026 तक फिर थोड़ी सी पैसों की तरफ से प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है। इस दौरान आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को पैसे नहीं आप लोगों ने देने, फंस सकते हैं, पेमेंटें फंस सकती हैं। अब 8वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ ना, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों को रूहानियत, अक्कड़, साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, उलूम, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। और 8वां घर ना अदर्स की सेविंग का होता है, याद रखिएगा जायचे में। दूसरा घर जायचे में जहां इंसान के अपने बैंक बैलेंस, अपना रुपया, पैसा, जेब में जो आपके पैसे होते हैं, आपके अकाउंट्स में पैसे होते हैं, जो आपके पैसे होते हैं वो दूसरे घर से देखे जाते हैं। 8वां घर होता है अदर्स की सेविंग, दूसरों का रुपया, पैसा। दूसरों के रुपये पैसे से अगर आप लोग कोई आपको पैसे देता, आप उससे कोई काम करते हैं, आपको उससे भी कामयाबी मिल सकती है। ससुराल से है दूसरा 8वां घर, ससुराल की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ससुराल वाले आपका यहाँ पर साथ दे सकते हैं। इसी तरह जायचे में 8वां घर आपकी विरासत से भी रिलेटेड होता है। तो विरासत में आप लोगों को कोई अगर मामला चल रहे हैं, कोई विरासत में आप लोगों को हिस्सा भी मिल सकता है। यहाँ पर मुश्तरी 8वें घर में मौजूद होना, तो ऐसे इंसान, मुश्तरी एक एक्सपेंशन, एक ग्रोथ का सियारा माना जाता है। आप लोग एक से ज़ायद उलूम सीख सकते हैं यहाँ पर, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स उलूम, दुनिया से हट कर खामोशी में, मुराकबात में मसरूफ़ हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर तस्बीहात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं आप लोगों की, यहाँ पर ज़िक्र लाही में बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर मसरूफ़ हो सकते हैं। और आपके वज़ाइफ आपकी कामयाबी का भी सबब बन सकते हैं। उम्मीद की रोशनी, नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 8वां घर यहाँ पर है। 8वां घर नॉलेज होता है, डीप नॉलेज, सीक्रेट्स उलूम्स, कोई किताबों, डार्क हिडन नॉलेज की किताबों में इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ सकता है यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा 8वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा। 12वां घर होता है आप लोगों की तन्हाई का, खामोशी का, आपके मुराकबात का, आपकी ड्रीम वर्ड्स का, ख्वाबों की दुनिया का, इमेजिनेशंस पावर, छठी हिस्स अच्छी काम करेगी, क्योंकि मुश्तरी ना एक गुरु माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो एक टीचर, कोई मेंटोर, कोई टीचर आप लोगों को यहाँ पर अगर मिलता है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर वो निखार सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 8वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ, अब आपने उससे भी परेशान नहीं होना। 7वीं नज़र से दूसरे घर, अपने घर को देख रहा है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर अच्छा फल देता है। जहां एक तरफ दूसरे घर का आकम सारा मुश्तरी 8वें घर में मौजूद होगा ना, आपके 4 दिसंबर के बाद मई 2026 तक आप लोग रुपये, पैसे, आमदन से परेशान हो सकते हैं, दौलत का सितारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ वहाँ पर 7वीं नज़र से दौलत के घर कोई देख रहा है, कहीं ना कहीं से फिर भी आमदन के अच्छे सोर्स बनते रहेंगे आप लोगों को, ना कोई खुशखबरी मिलती रहेगी। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन का मुमकिन होना। एक चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप लोग सिंगल, आपका कहीं अफेयर चल रहा है ना, तो 4 दिसंबर से लेकर मई 2026 तक उसमें कोई आप लोगों को कोई टेंशन, जुदाई, कोई सेपरेशन मुमकिन हो सकती है। बाकी रुपये पैसे की तरफ से कहीं ना कहीं से आपके अच्छे आमदन के सोर्स यहाँ पर बनते रहेंगे। और राहु चौथे घर में बैठा हुआ है। राहु ने भी 2026 दिसंबर तक चौथे घर में मौजूद रहना है आप लोगों के यहाँ पर। तो राहु जब चौथे घर में मौजूद होगा, तो राहु चौथे घर में अपना नया घर, किराएदार हैं तो गिरवी घर, नया प्लॉट, नई सवारी, नया फार्म हाउस, घर की रेनोवेशन आए रोज करवाना। सेटिस्फेक्शन नहीं देता राहु ना, इसलिए गाड़ी ली है या बाइक ली है, समझ के आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही,
या 3 महीने रखिए, 6 महीने रखिए, आप कहेंगे यार सेल करो, नहीं लो। घर बार बार आप लोग किराए के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना अगर घर ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग हो सकता है उससे बढ़कर कोई नया घर लें, क्योंकि राहु ना खत्म होने वाली डिजायर्स है, बड़ी सोच, बड़ा प्लान। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कि आप लोगों को नया घर भी मिल सकता है यहाँ पर। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहल आप लोगों के जायचे में 5वें घर में बैठा हुआ, तालीमी सरगर्मियों में इजाफा, हुनर, आप लोगों को हुनर सीखना चाह रहे हैं ना यहाँ पे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले, हुनर सीख सकते हैं, क्योंकि जोहल यहाँ पर 2027 तक, तकरीबन मई तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, अभी 1.5 साल पड़ा है। आप लोग हुनर सीख कर यहाँ पर अपना कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा वक्त है यहाँ पर। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप लोग सीख सकते हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं और अपनी सेल प्रोडक्ट्स कारोबारी वाले से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपका जो शख्सियत का आकम सारा ने एक एनर्जेटिक, एक जोशीला सियारा है, मेहनती सियारा है, ओवर टाइम करने वाले आप लोग होते हैं, मेहनत से भागने वाले आप लोग नहीं होते, क्योंकि मरीख सियारा आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कामों में रुकावटें मुमकिन होती हैं, कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं मरीख सियारा कमज़ोर हो सकता है। अगर वो कमज़ोर है, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग मंगल वाले दिन रेड कलर की दाल का सदका दिया करें। रेड कलर का भी सूट भी आप लोग किसी को, कोई टाई गिफ्ट कर दी किसी को, या कोई रेड कलर का कोई साइन हो बीच में, किसी को सूट गिफ्ट कर सकते हैं आप लोग। और खुद भी रेड फ्रूट्स का यूज करें अपनी जिंदगी में। रेड अनार का जूस पिए, रेड अनार का सीजन नहीं है, खाली अनार का जूस पिए आप लोग, अनार खाएं। चुकंदर खाएं, चुकंदर का जूस पिए आप लोग। तरबूज का सीजन है, तरबूज खाएं। गाजर का सीजन है, गाजर खाएं। तो अनार जो है ना, कम से कम आपके जिस्म के खून की तस्वीर को ठंडा रखेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक मरीज का आपकी बॉडी में मेडिकली साइंस ब्लड से, खून जोश मारता है। समटाइम इंसान जज्बात में आकर को गलत डिसीजन भी उठा जाता है, बाद में पछताता भी है, क्योंकि ये एक लड़ाई झगड़े वाला भी सियारा माना जाता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर आपके जायचे में 12 सालों बाद मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में 9वें घर में आ रहा है। वक्ती तौर पर यहाँ पर इसकी पोजीशन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मौजूद होगी। उसके बाद ये दोबारा मई 2026 में दोबारा हालत शरफ में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो उनसे है ना, रुपए, पैसे, आमदन के अच्छे ज़राए मुमकिन हो सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर्स की दाल का या रेड कलर से रिलेटेड आप लोग सदका किसी भी चीज़ का आप लोग दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मंगल जुमेरात वाले दिन सदका दीजिएगा, और गुड़ वाले चावल भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, मिठाई भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, गंदम भी आप लोग किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, खजूर भी तकसीम कर सकते हैं आप लोग। ये सब इसकी रेमेडीज़ हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है अल जलीलो। किसी भी नमाज के बाद आप 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ें, 3 मरतबा दूध इब्राहिम आप लोग बाद में पढ़ें। नमाज की पाबंदगी करें, नमाज पढ़ते रहा करें, और पाक साफ हालत में इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें। रात को सोते हुए सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके आप लोग सोया करें। तो अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो कोई गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।